तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो क्या नंबर वन मिस्टेक है जिसकी वजह से जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स होते हैं वो फेसबुक से सेल्स ड्राइव करने में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो बिज़नेस है वो 5 से 6 महीने बाद कई बार बंद भी हो जाता है। ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट्स भी कहती है, ठीक है, कि 70 से 80% बिजनेस जो फेसबुक पर काम कर रहे होते हैं वो 6-7 महीने में बंद हो जाते हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अब तक 1 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ अपने क्लाइंट्स और अपने लिए, ठीक है। अब मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर पर 60 लाख तक का रिवेन्यू जनरेट किया था, और मैं फेसबुक पर अब तक 15 से 20 लाख का स्पेंड कर चुका हूँ, और करंटली अभी एक क्लाइंट के लिए 5 महीने में 10 लाख की सेल जनरेट की है, ठीक है। तो मैं पॉइंट पर आते हैं। तो ये क्या नंबर वन मिस्टेक है जिसकी वजह से जो क्लाइंट है वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं सेल्स ड्राइव करने में, जबकि उनके कॉम्पिटिटर जो हैं सेल्स उनको सही अच्छी खासी सेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो मेरे को मिस्टेक लगती है वो ये है कि उनकी वो ब्रांडिंग को गलत तरीके से सोचते हैं। वो गलत तरीके से नहीं, मतलब उनका जो ब्रांडिंग को लेके पर्सपेक्टिव है वो अलग है। जैसे वो ब्रांडिंग को हैज़ अ होल बिजनेस लेके स्टार्टिंग से ही होल बिजनेस लेके चलते हैं कि हमारा वेबसाइट का लोगो ऐसा होना चाहिए, हमारा वेबसाइट का सब कुछ ऐसा एकदम सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, सब कुछ उसमें ये लोग हमारे फ़ॉन्ट ऐसे यूज़ होने चाहिए, हमारा सब कुछ ये अच्छा होना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। पूरा एज अ ब्रांड लेके चलते हैं, ब्रांड की स्टोरी क्रिएट करने लग जाते हैं, सब कुछ फोकस ब्रांड पे ही करने लग जाते हैं। वो इस चक्कर में क्या होता है कि वो अपने कस्टमर के बारे में भूल ही जाते हैं कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट पोजीशनिंग को भूल जाते हैं, वो ब्रांड पोजीशनिंग में लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो कहीं लैक हो जाती है उनके प्रोडक्ट में। जब वो फेसबुक ऐड रन करते हैं तो वो जब ब्रांड पोजीशनिंग पे फोकस करते हैं तो उनका जो मैसेज है जो प्रोडक्ट में जाना चाहिए था वो लैक कर जाता है कहीं ना कहीं। वो ऐसा दिखता है जैसे वो सिर्फ अपने आप को ही, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है जो मैंने देखी है, क्योंकि कस्टमर नहीं जानता कि तुम किस लिए एग्जिस्ट करते हो, क्या करते हो, उसे नहीं पता, ना ही उसे अभी जानना है। उसे सिर्फ ये है कि ये प्रोडक्ट मेरी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। जब उसे प्रोडक्ट पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंग है, ये प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ, तो वो प्रोडक्ट लेता है, ठीक है। प्रोडक्ट देख, कई बार क्या होता है कि हम उस दुकान को नहीं, जैसे एक एग्जांपल रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि वो दुकान नहीं होती है, लेकिन हमें जब पता होता है कि प्रोडक्ट हमारे लिए बना हुआ है, प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग है, प्रोडक्ट मेरी नीड को फुलफ़िल करता है या मेरी वांट को फुलफ़िल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को तभी ले लेते हैं जबकि हम जो शॉप पर है वो पहली बार गए हैं, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है जिसकी वजह से जो ब्रांड ओनर्स हैं वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो प्रोडक्ट पोजीशनिंग को या तो समझते ही नहीं है कि प्रोडक्ट पोजीशन कैसे होगा, या फिर उनको पता नहीं है, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट पोजीशनिंग का सिंपल सा एक रूल होता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्यों अलग है। जैसे अगर तुम कोई स्लीपर सेल कर रहे हो या शूज़ सेल कर रहे हो, वो किस तरीके से अलग है, कस्टमर को एक लॉजिकल माइंड को भी खुश करना होता है कस्टमर के, और एक इमोशनल माइंड को भी खुश करना होता है कस्टमर के, ठीक है। ये दोनों चीज़ चाहिए होती हैं कस्टमर के, लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड को खुश करके तुम्हारा प्रोडक्ट ईजिली सेल हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट से अलग कर दूं, मतलब एक यूनिक वे में कस्टमर को बता सकता हूं, ठीक है, किस तरीके से अलग कर सकता हूं इस प्रोडक्ट को मैं। तो अगर तुम प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे ज़्यादा फोकस दोगे तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकने के चांसेस होंगे, जल्दी सेल आने के चांसेस होंगे, जल्दी तुम अपने कस्टमर को रिटेन कर पाओगे, रेदर देन कि तुम अपने बिजनेस को ही प्रमोट कर रहे हो। बिजनेस तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि बिजनेस कैसा है, कि जो तुम्हारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो टिका हुआ है तुम्हारे कस्टमर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो तुम्हारा जो ब्रांड वैल्यू है वो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
तो अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग, अगर तुम्हें न्यू कस्टमर एक्विजिशन करनी है तो अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे ध्यान दो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 100 प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे ध्यान दो, ना कि एक नई वेबसाइट, एक नया ब्रांड बना लो और फिर उसको रन करो। ये मिस्टेक मेरे साथ भी हुई थी लेकिन जब मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था, तो जब मैंने अपना बिजनेस रन करा तो उसमें मेरे साथ यही मिस्टेक हुई थी कि मैं अपनी वेबसाइट वगैरह सब कुछ इतनी अच्छी कर ली थी, तो उसकी वजह से सेल्स नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने अपने प्रोडक्ट को चेंज करा, जब मैंने देखा कि मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं, इसको मैं कैसे चेंज कर दूँ, थोड़ा सा किस तरीके से अलग मार्केटिंग कर दूँ, तो जब मैंने वो करा तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को सेल्स आना स्टार्ट हो गई। तो अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो कि कस्टमर को फीचर, और प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब ये नहीं कि तुम फीचर बताने लग गए प्रोडक्ट के कि ये फीचर है, ये प्रोडक्ट ऐसा करता है, वो करता है। क्योंकि ये भी लोग कई बार सोच लेते हैं कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब है कि फीचर बताना, ये बताना नहीं। कस्टमर के जो माइंड में चल रहा है उसको बताना, उससे कनेक्ट करना कस्टमर को, ठीक है, ना कि तुम्हारे प्रोडक्ट फीचर से। कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट फीचर से भी मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता है, ना कि तुम्हारे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है। उसके लिए प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। उसको कैसे वो प्रोडक्ट उसके लिए बना है या उसके लिए है, वो तुम्हें बताना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेरे दिमाग में था कि ये जो ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ कि वो कस्टमर जो हैं, मतलब जो ब्रांड ओनर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे होते हैं, एक एक चीज़ पे। कलर ऐसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए, सब कुछ एक सा होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, जबकि उनको कोई ऑर्डर्स भी नहीं आए होते स्टार्टिंग में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्हें पहले ऑर्डर्स पे ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो बड़े जो बिजनेस हैं जैसे नाइक वाइक, उनसे इंस्पिरेशन लेना बंद कर दो, क्योंकि वो उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग होती है। उनका जो मार्केटिंग करने का मार्केटिंग पर्पस है वो अलग होता है। यहाँ पर जो है फेसबुक पर मार्केटिंग पर्पस अलग है, तो इस पर फोकस करो। अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को सही करो रेदर देन कि अपने ब्रांड पोजीशनिंग को स्टार्टिंग से लेके चलो। अगर कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो सोचो कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से मैं पोजीशन कर दूं कि मेरे कॉम्पिटिटर से थोड़ा ये अलग हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ या दो चीज़ अपने प्रोडक्ट में ऐसे ही यूनिक कर दो कि वो प्रोडक्ट चेंज हो जाए। मैं फीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग उससे बात करना, ठीक है, ना कि फ़ीचर चेंज करने बैठ जाओ वो मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है। तो वो नहीं करना है। तो यही मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर तुम्हें अपने ब्रांड को 1 लाख पर मंथ से 5 लाख पर मंथ तक लेके जाना है, या फिर